हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 2 की। सब लोग बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कितने नंबर का पेपर आता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि पेपर कितने नंबर का आता है। तो टोटल पेपर आता है बेटा क्लास 8 वालों का बता रही हूँ 80 नंबर का। ठीक है, आपको 20 नंबर का आप कह सकते हैं कि जो आपके टीएमआई से लेकर आपके अभी तक के पेपर का जुड़ेगा या फिर आपसे प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। वो मुझे इतना है, लेकिन आपका अगर मैं बताऊं कि पेपर कितने नंबर का बनेगा तो 80 नंबर का आएगा। और मैं आपको लास्ट तक ये भी बता दूंगी कि किस चैप्टर में से कितना आना है। ठीक है, तो देखिए जरा एक पैसेज दिया हुआ है कि इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। पैसेज देंगे वो 5 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, उसमें हमेशा फॉर्मेट यही रहता है। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए एक के बाद एक बताती जाऊंगी। अगर सेट 1 देखना है तो उसके लिए आपको इसकी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है और भी आपको सेट 3 सेट 4 करके और भी बहुत सारे जो सेट पेपर है वो सारे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, 8 वाला बच्चा पार्टी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपको इसमें डलेंगे। तो देखिए, इंडिया इज फेसिंग डेंजरस प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम अमंग देम आर unemployment, populations and illiteracy. Due to these serious problems, our country cannot progress well. All of us, especially government, should make effective efforts to solve them. The role of student teachers of the whole society has great importance in this field. We should change to on our tendency policy of education should end these problems. Our state governments are trying to their best to solve such a huge problem. Every change, freedom, enough time. अच्छा, एक बात बताती हूँ, कुछ समझ में आया मैंने जो इतना आपको पैसेज पूरा पढ़ के बताया। ऑफ कोर्स पूरा पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमेशा हम लोग यही करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है, फिर हमको लगता है यार क्या करें अब। तो एक अच्छा आइडिया देती हूँ, तुमको लग रहा है कि यही वाला पैसेज आया है तो इसका सॉल्विंग मैं तुमको दे रही हूँ। याद नहीं करना है लेकिन ध्यान में रखना है आंसर को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया। तो फर्स्ट में ही लिखा था एम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन। ये तीनों चीज दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन देखिए जरा, हु कैन प्ले द मेन रोल इन दिस फील्ड। स्टूडेंट भी भाई, टीचर्स भी एंड सोसाइटी, तीनों ही रूल्स की बात करें एंड मेन रोल जो है निभा रहे हैं, तो इसका आंसर भी आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तीसरा है टेंडेंसी मीन्स, तो आप लोग घर में भी इस्तेमाल करते होंगे इस वर्ड का। टेंडेंसी मतलब होता है कि एक प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाना किसी भी चीज को लेकर। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की आदत बन जाना, तो इसको हैबिट आप बोल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में कोई प्रथाएं जो है, जैसे पूजा पाठ की प्रथाएं, किस टाइम पर ये पूजा होती है, तो भाई ये प्रथाएं, ये आदतें पहले से चली आ रही, तो इट इज कॉल्ड हैबिट। ओके, फोर्थ, ब्लैंक गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। स्टेट, सेंट्रल, लोकल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा था, तो उसमें स्टेट लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सीरियस। सीरियस का अपोजिट होता है क्या? सोबर, सर्व, या फिर ग्रेव, या फिर फनी। तो राइट आंसर होगा बच्चा पार्टी आपका क्या? फनी। क्या हो जाएगा? फनी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए जरा। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट लिखा है कि इट टेक्स अ डीप ब्लैंक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो आपकी लेसन में से आएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े होंगे, उन्हीं में से आपको दिए जाएंगे। इसमें लिखा है कि इट टेक्स अ डीप ब्लैंक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इट टेक्स अ डीप डिजायर। डिजायर आएगा इसमें। द ज्वेलरी वाज एंड
sorry, the jeweler was ungrateful. A balloon man never thinks of his lunch. वो हमेशा अपने लंच के बारे में भूल जाता था, कभी भी लंच के बारे में वह सोचता नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्लैंक इज अ फेमस सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक। तो तीजन बाई, कौन थे वो? तीजन बाई। ये भी आपको लेसन आई थिंक 12 में दिया हुआ है। चंद्रशेखर शूट हिमसेल्फ इन ब्लैंक पार्क। किस पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे देखिए जरा, मैंने ये टिक भी लगवाए हैं आप लोगों को, सेट पेपर में भी आए तो डेफिनेटली कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। Why do we wish for another chance? दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। What does the balloon man hold and others cutting of trees destruction forest have resulted in? ठीक है, आंसर देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे आपके। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे कितने? 6। अब आपको ये 12 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं और इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ी सी ग्रामर भी वो लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। तो अगर आपको मैन वर्ब नहीं आती तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और ग्रामर भी मैं पढ़ाती हूँ। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डूएस डायरेक्टेड वगैरह की लिंक दे रही हूँ, तुम लोग जाके चेक करना। 8th के बच्चा पार्टी ध्यान से। ओके, थ्रू आएगा इसका आस्क्ड और कट का कट ही होता है तीनों फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ग्रामर इसमें पूछी हुई है, लेकिन ये आपकी ना जो बुक है उसमें दी गई है। अगर आप बुक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी ये चीजें, और आप लोग शायद सीखेंगे भी बहुत कुछ। मेक द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल्स कैन, मे, शुड। सो आई कैन स्विम, may I come in, and we should respect our elders. Question number 22 देखिए, make compound words with the given words. वाटरमेलन, फ्रेंडशिप एंड पोस्टमैन। तो दोनों को सबको जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, प्लस को हटा के और पूरा स्पेलिंग सही करके लिख देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 से 26 देखना गाइस। राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम अ सीक्रेट। मैंने बोला था ना कि एक पोएम की लाइन की हमेशा आती तो 5 नंबर की में आता ही आता है। ये 4 नंबर जो है ना आपके 20 नंबर पक्के कर रहे हैं ये 4 क्वेश्चन। ओके, what difficulties did Pandavs face when they are in exile? Okay, question number 25 देखिए, write an application to your headmaster requesting him to provide your free textbook. Describe the character of Raja Varma. ये सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर के दिए गए हैं, और मैं बोलूँ तो इसको अगर पक्का कर लिए तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि 8th की बच्चा पार्टी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करो, और जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ के जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।